हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। ऑपरेटर्स पढ़ने की सीरीज़ में सी प्लस प्लस का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एक ऑपरेटर जिसको कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? सी प्लस प्लस में ऐसे ऑपरेटर जो कि बिट पर कार्य करते हैं। किस पर काम करते हैं? बिट पर काम करते हैं, अर्थात 0 या 1 पर जो काम करते हैं उनको कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर आपके समझ में आया होगा क्या कहते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर कई होते हैं, जैसे एक अपना बिटवाइज ऑपरेटर होता है एंड। कौन सा ऑपरेटर होता है? एंड। इसको कहते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा जो अपना बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो होता है और। तो इसको अपन क्या कहेंगे? बिटवाइज और ऑपरेटर। अगला बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा है? ये जो क्रेट ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं XOR। कौन सा ऑपरेटर है? XOR ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे? XOR ऑपरेटर। ये भी बिटवाइज XOR ऑपरेटर है। उसके बाद में एक होता है कॉम्प्लीमेंट। इसको कहते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? टिल्ड का जो सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और एक अपना होता है लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे अपन? लेफ्ट शिफ्ट। अपन बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद में अपना ऑपरेटर है ये वाला, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। क्या बोलते हैं? राइट शिफ्ट। क्या बोलेंगे? राइट शिफ्ट। राइट और शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो ये अपने बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। ऐसे ऑपरेटर जो किस पर काम करते हैं? बिट पर काम करते हैं, अर्थात 0 और 1 पर काम करते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप है बिटवाइज एंड, दूसरा है बिटवाइज और, तीसरा है बिटवाइज XOR। XOR को कहते हैं एक्सक्लूसिव और। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब इनको 1 बाय 1 अपन समझ लेते हैं कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये है आपका कौन सा ऑपरेटर? बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब सबसे पहले तो इसके ट्रुथ टेबल अपने को आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसकी क्या बनाते हैं? ट्रुथ टेबल का निर्माण करते हैं। तो ट्रुथ टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ। ये ट्रुथ टेबल का है। एक वेरिएबल ले सकते हैं अपन। इसके 2 ऑपरेंड अपने को चाहिए होंगे। एक ऑपरेंड ये हो चुका है, एक ऑपरेंड ये हो चुका है, और एक में अपना क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। जैसे ऑपरेंड फर्स्ट अपन लेते हैं x, ऑपरेंड सेकेंड अपन लेते हैं y, और यहाँ क्या आ जाएगा? x एंड y। इसका आउटपुट यहाँ पर आने वाला है। 4 इसकी कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी 0 0 की, दूसरी कंडीशन बनेगी 0 1 की, तीसरी कंडीशन बनेगी 1 0 की, और चौथी कंडीशन बनेगी 1 और 1 की। तो इसमें एंड क्या होता है? जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू होने पर आपका आउटपुट ट्रू में आएगा। तो 0 0 का एंड की ट्रुथ टेबल में क्या आता है? 0 आता है। 0 1 का भी क्या आएगा? 0 1 का भी 0 आने वाला है। 1 0 का क्या आने वाला है? 1 0 का भी 0 आने वाला है। और 1 1 का क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या है? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड। किसकी ट्रुथ टेबल है? एंड की। ये क्या है? ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ से अपने को एक चीज का पता लगा कि जो बिटवाइज एंड है उसका आउटपुट ट्रू में कब आता है?
जब दी गई दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। जब दी गई दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो इसका आउटपुट किस में आता है, ट्रू आता है। और दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन के फॉल्स होने पर आउटपुट आपका किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। तो अब इसका एक प्रोग्राम अपन बना के देख लेते हैं, फिर उसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं आपको। कोड ब्लॉक अपन ओपन करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन प्रोग्राम का, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट में, एक इसकी वैल्यू करता हूँ मैं 12, बी जिसकी वैल्यू करता हूँ मैं 25, और एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ इनका आउटपुट के लिए एक्स वेरिएबल। तो मैं करता हूँ एक्स ए %b, ठीक है। और आउटपुट निकालता हूँ एक्स आउटपुट बराबर, और कॉल किसको कर दूंगा, एक्स को रिटर्न 0। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, एक बार अपन आउटपुट देखते हैं, फिर इसकी पूरी प्रोसेस समझते हैं। तो इसका आपका आउटपुट क्या आया, एक बार, हाँ 8 आउटपुट इसका आ रहा है। ये 8 आउटपुट आया कैसे, ये अपन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 12। बी की वैल्यू अपन ने कितनी ली थी, बी की मेरे हिसाब से वैल्यू ली थी अपन ने 25। चलिए एक बार देख लेते हैं, 12 और 25 बिल्कुल सही है। ये अपन ने 2 वैल्यू ले ली। चूंकि यह ऑपरेटर बिट पे काम करता है, तो इनको हमें, इन दोनों संख्याओं को पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किसकी संख्या है, ये 12 और 25 किसकी है, डेसिमल की। किसकी संख्या है, डेसिमल। ह्यूमन आराम से समझ लेता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता। तो इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो पहले अपन 12 का बाइनरी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, डेसिमल की संख्या को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम डेसिमल की संख्या में बाइनरी के बेस का भाग देते हैं। एक तो तरीका ये होता है, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 12 है, इसमें कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। कितनी बार गया, 6 बार गया, बचा क्या, 0। फिर 2 का देना है, कितनी बार गया, 3 बार गया, बचा क्या, 0। फिर 2 का दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया, और बचा क्या, 1। अब इसको हमें ऐसे लिखना होता है, तो अपन लिख लेते हैं 1 1 0 और 0। तो ये किसका बाइनरी आ गया, 12 का। तो 12 का बाइनरी आ चुका है। अब अपन निकाल लेते हैं किसका बाइनरी, अपन निकाल लेते हैं बाइनरी ऑफ, किसका निकालूं, हाँ ये अपन इधर लिख लेते हैं, इसको एक बार ऐसे लिखेंगे अपन, इधर लिख लेते हैं, क्या है 1 1 1 0 0। ये किसका बाइनरी है, 12 का। अब अपन निकालते हैं 25 का बाइनरी। ये 25 का ऐसे निकलेगा बाइनरी। 25 में भी कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 25, और 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, और क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, और क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, और क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, क्या बचेगा, 1। इसको भी अपन ऐसे उतार लेंगे। तो अपना आया 1 1, क्या आया 1 1 0 0 1 0 0 1। ये किसका आउटपुट आ गया अपना, ये किसका बाइनरी आ गया, ये आ गया अपना बाइनरी 25 का। तो ये है 12 का बाइनरी, और ये कितने का है, 25 का। पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद में इसको बिट में कन्वर्ट करना है। बिट में कन्वर्ट करने का मतलब 8 बिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले में 1 2 3 4 बिट है, तो 4 क्या लगा दीजिए, 0 ऐड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 8 बिट में कन्वर्ट हो गया है। कितने बिट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने ऐसे संख्या थी कोई, इसके इधर 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है इधर किसी संख्या के 0 लगाने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर आपको 0 नहीं लगाना है।
तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाया है, 0 ऐड किया है। उसके बाद में अपन इसमें कितने कम पढ़ रहे हैं, 3 0 कम पढ़ रहे हैं, तो क्या लगा दो, 3 0 नए ऐड कर दो। ठीक है, अब इसका क्या निकाल लो, एंड निकाल लो। क्या निकालेंगे इसका, एंड। अब ये अपनी ट्रुथ टेबल काम करेगी। 0 1 का देखिए ट्रुथ टेबल में क्या है, 0 है, तो 0 कर दो। 0 0 का क्या होता है, एंड में 0 होता है। 1 0 का क्या होता है, 1 0 का भी 0 होता है। 1 1 का क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए 1 1 का 1 होता है। 1 0 का क्या होता है, 0 होता है, और आगे भी क्या है अपने पास में 0 है। अब इसको, अब ये कंप्यूटर के समझने लायक हो गया, लेकिन अपना आउटपुट कितना आया था, एक बार मैं आपको दिखाता हूं आउटपुट कितना आया था। अपना आउटपुट आया था अपना, बिल्ड एंड रन करते हैं, अभी 8 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको वापस से आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये किस में आ गया है, बाइनरी में। किस में आ गया है, बाइनरी में आ गया है। अब हमें आउटपुट, हमने कंप्यूटर को किस में दिया था, डेसिमल में, तो हमें डेसिमल में चाहिए। तो अब हम इस बाइनरी को किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो, 1 लिख दो, दूसरे के नीचे 2 लिख दो, तीसरे के नीचे 4 लिख दो, चौथे के नीचे 8 लिख दो, फिर लिख दो 16 32। अब आगे कोई लिखने से मतलब नहीं है, क्योंकि 0 है, 64 और 1 28। अब जहां 1 है केवल उसी को लेना है। तो 1 कितने नंबर पे है, 8 पे है। कितने पे है, 8 पे है, तो अपना आंसर भी क्या आएगा, 8 आएगा। अभी आपको मैंने प्रोग्राम का आंसर भी दिखाया है, कितना आया है, 8 आया है। तो देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देता हूं। इस प्रकार से ये आंसर आएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब और ऑपरेटर करते हैं। कौन सा ऑपरेटर करते हैं, और ऑपरेटर की पहले बनाते हैं अपने ट्रूथ टेबल। कौन सा ऑपरेटर है, और बिटवाइज और। कौन सा है, बिटवाइज और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज और ऑपरेटर। इसकी भी अपने को देखनी पड़ेगी क्या, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, चलिए बना के देखते हैं। ट्रूथ टेबल का निर्माण करते हैं अपन। वैसे ही आपको क्या बना देनी है, ट्रूथ टेबल बना देनी है। तो इसमें, और इसके भी 2 ऑपरेंड होते हैं, तो अपन बना देते हैं ऑपरेंड x, ऑपरेंड y। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ। ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, और ये x, ये और का ये सिंबल होता है। ठीक है, x और क्या है, y अपने को करना है। तो इसमें भी वही 4 कंडीशन होगी, 0 0 की कंडीशन, दूसरी 0 1 की कंडीशन, तीसरी 1 और 0 की कंडीशन, चौथी 1 और 1 की कंडीशन। और में क्या होता है, अगर दी गई 2 कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, कितनी कंडीशन, एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, ट्रू में आ जाएगा। अगर 2 कंडीशन में से एक कंडीशन भी आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, ट्रू में आ जाएगा। तो 0 0 का तो और में भी क्या होगा, 0 ही होगा। 0 1 का और में क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो 1 होगा। 1 0 का भी क्या होगा, 1 होगा। 1 1 का क्या होगा, 1 होगा। तो एक ही कंडीशन में 0 आता है जब दी गई दोनों कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अब वही नंबर लेते हैं अपन, कौन सा, वही नंबर लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं अपन किसमें, और में। चलिए, और का ऑपरेटर लगा दिया, बाकी सारा सेम है। तो अपन देख लेते हैं और में क्या आता है, फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं। 29, ठीक है, एक बार मैं इसको लिख देता हूं। अपना आउटपुट क्या आ रहा है, 29। तो पहली संख्या कौन सी है, पीछे देख लेते हैं। 12 और 25 क्या है, a बराबर क्या है, 12 है, और b बराबर क्या है, b बराबर है अपना 25। ठीक है, 12 का क्या आया था अपना बाइनरी, ये अपने को निकाल लिया था अपन ने, 1100। क्या था, 1100 था, और 25 का निकाल लिया था अपन ने, सेम है। ऐसे ही आप दूसरी संख्या का भी निकाल सकते हो, 11001,
1। मैं दूसरी संख्या इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप दूसरी संख्या का भी निकाल सकते हो। अब इसको किस में कन्वर्ट किया था, किस में कन्वर्ट किया था, बिट में, 8 बिट में। तो 4 जीरो इसके ऐड कर दीजिए, 3 जीरो इसके ऐड कर दीजिए। अब हमें कौन सी टेबल लगानी है, और की टेबल। कौन सी टेबल लगानी है, और की टेबल अप्लाई करनी है। और में 0 1 का क्या होता है, 1 होता है। 0 0 का क्या होता है, 0 होता है। 1 0 का भी क्या होता है, 1। इस टेबल से कर रहा हूँ मैं। 1 1 का क्या होता है, 1 होता है। 1 0 का क्या होता है, 1 होता है। और बाकी सारे क्या हो गए, 0 0 का 0 ही होता है। अब आपको मैंने बताया है किस प्रकार से इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 4। क्या लिखिए, 4 लिखिए। यहाँ लिखिए 8, यहाँ लिखिए 16। आगे 0 है तो कोई लिखने का मतलब नहीं है। अब मैंने कहा था 1 1 वालों को लेना है, तो एक तो लेना है 16 को, प्लस एक लेना है 8 को, एक लेना है 4 को, और एक लेना है किसको, 1 को। इनको अपने जोड़ लेते हैं। तो 16 और 8 हो गए 24, 24 और 4 हो गए 28, और एक हो गए 29, 29। देखिए अपना और जो प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल से सेम आ रहा है। देख लेते हैं, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको कंफर्मेशन के लिए कि इसका भी आउटपुट वही आ रहा है, 29 बिल्कुल। और ऑपरेटर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप और ऑपरेटर को भी कर सकते हैं। अब अपना तीसरा जो ऑपरेटर है, तीसरा जो बिटवाइज ऑपरेटर है, वो है अपना XOR। कौन सा है, XOR। तो अपना ऑपरेटर है XOR। XOR का पूरा नाम क्या होता है, एक्सक्लूसिव OR। क्या होता है, एक्सक्लूसिव OR। इसमें कोई भी 2 ऑपरेंड होते हैं, इसमें भी 2 ऑपरेंड होते हैं। चलिए इसकी भी ट्रुथ टेबल पहले अपने को आनी चाहिए, वो अपन बना करके देख लेते हैं। तो ये अपनी ट्रुथ टेबल हो जाएगी इस हिसाब से। और इसमें अपन लगा देते हैं ऑपरेंड। ये ऑपरेंड 1 हो जाएगा, ये ऑपरेंड 2 हो जाएगा। इसमें अपन लिख देते हैं, एक ऑपरेंड मान लिया x है, एक है y। अब x और XOR क्या है, y है। वही 4 कंडीशन आएगी, 0 0 की, 0 1 की, 1 0 की, और 1 1 की। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है, अगर 2 इनपुट सेम हो, 2 इनपुट क्या हो, सेम हो, तो आउटपुट आता है 0। ध्यान रखना आपको, 2 इनपुट सेम हो तो आउटपुट आता है 0। और 2 इनपुट डिफरेंट हो, 2 इनपुट क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट हो तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। जैसे 2 इनपुट है, 0 0 सेम है तो क्या आना चाहिए, 0 आएगा बिल्कुल। अगर 2 इनपुट अलग अलग है तो क्या आएगा, 1 आएगा बिल्कुल। 2 इनपुट अलग अलग है तो क्या आएगा, 1 आएगा बिल्कुल। 2 इनपुट सेम है तो क्या आएगा, 0 आएगा बिल्कुल। अब अपन इस प्रोग्राम में संख्या चेंज करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। इसका मैंने कर दिया 20 और इसका मैंने कर दिया आपका 30। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पे XOR। कौन सा लगाते हैं, XOR लगाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, फिर अपन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं। XOR का क्या आया है, 10 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपन लिख लेते हैं कि अपना प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, निकालते हैं। तो पहली संख्या कितनी है देख लेते हैं, 20 है। तो 20 का पहले क्या निकालिए, 20 का पहले क्या निकलेगा, बाइनरी निकलेगा। क्या निकलेगा, बाइनरी निकलेगा। तो 20 किसकी संख्या है, 20 संख्या है डेसिमल की। किसकी है, डेसिमल की है। इसका क्या निकालना है अपने को, बाइनरी निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्या, 20। क्या लिख दिया, 20। और यहाँ पे 2 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड। तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। और क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर अपन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। और क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। और क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। और क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आगे भाग नहीं जा रहा है, तो ये अपना आ गया है। तो इसको अपन लिख लेते हैं 1 0
1 0 0, ये अपना 20 का आ गया है। किसका है? 20 का। दूसरी संख्या कितनी थी? दूसरी थी 30। ठीक है, 30 का भी निकाल लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये 30 का भी अपन निकाल के मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये मैं 30 का आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, कितनी है? 30 है। 30 में 2 से अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 15 टाइम जाएगा। और क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। और क्या बचेगा? 7 टाइम जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 2 से अपन डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। और क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से अपन डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसको भी अपन ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। क्या आया? 1 1 1 1 1 1 1 1 और क्या? 0। ये अपना 30 का आ गया है। ये किसका है? ये 20 का है। ये किसका है? ये 30 का है। अब इसको किस में चेंज करना है? बिट में। तो 5 तो है ही, 3 0 आप नए ऐड कर दीजिए। ये 3 0 मैं नए क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। इसके भी कितने 0 ऐड करने हैं? 3 0 आपको ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये देखिए। अब इस पे क्या लगाना है? XOR ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो देखिए 0 0 का सेम होता है तो 0 आता है, बिल्कुल सही है। अलग होता है तो 1 आता है, बिल्कुल सही है। 0 आएगा क्योंकि दोनों इनपुट सेम है। इसका अलग है तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका सेम है तो क्या आएगा? 0 आएगा। आगे सभी सेम है तो क्या लिख देंगे अपन? 0 ऐड कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए डेसिमल। तो 1, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 8। क्या है? 8। आगे 0 है, जरूरी नहीं है। तो 8 और 2, 8 प्लस 2 कितने हो गए भी? 8 और 2 हो गए 10। अपने प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा था? 10 ही आ रहा होगा, बिल्कुल 10 आ रहा है। देखिए 10 और 10 क्या है? सेम है। तो देखिए इस प्रकार से आप आउटपुट निकाल सकते हैं। आपके समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अपन ने 3 कवर कर लिए हैं। पहला कौन सा किया अपन ने? पहला किया अपन ने बिटवाइज एंड, दूसरा बिटवाइज और, तीसरा किया अपन ने बिटवाइज XOR। आई होप आपके समझ में आ गया होगा बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं जो बिट पे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज XOR, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। हमने कर कौन से लिए? बिटवाइज एंड कर लिया, बिटवाइज और कर लिया, बिटवाइज XOR भी हमने कवर कर लिया है। अब ये हमारे 3 बच गए। ये हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा जिससे अपने को प्रॉब्लम आएगी। तो हम बचे हुए 3 जो है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, बिटवाइज राइट शिफ्ट है, इसके सेकंड पार्ट में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।